रात के सूबाई दारुल हुकूमत में बादल बरस पड़े। शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन और इतराफ में बारिश। बागबानपुरा, मुगलपुरा, धर्मपुरा, फतेहगढ़ और इतराफ में बादल बरसने लगे। कैनाल रोड, माल रोड, डेविस रोड और इतराफ में भी बारिश और ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। वहादत रोड पर जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च। अमीर हाफिज नईमुर्रहमान का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इसराइली मज़ालिम, मगरबी हिमायत और इंसानी बहरान पर शदीद मज़म्मत। इमदादी सरगर्मियों की बहाली का मुतालबा। बोला, इसराइल इंसानियत की तौहीन और तस्लील कर रहा है। इसराइल को बड़ी इस्तेमारी ताकतों की पुष्टपनाही हासिल है। पूरा गजा इस वक्त मलबे का ढेर बन गया। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। When you sever linkages between external and internal threats, when you sever the linkages, what happens is unfortunate, but what happens is then East Pakistan, Ukraine, Bangladesh, Nepal, these are all internal weak front is a breeding ground for all ills. I'd like to congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan and Marsus. Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Asim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। इनसे निमटने के लिए गुड गवर्नेंस, दुरुस्त पॉलिसी और इज्तिमाई मेहनत की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के शुरा से खिताब। मुश्तरका तरबियत को बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के फ़रोग़ का ज़रिया करार दिया। कोर्स में शरीक मुल्की और गैर मुल्की अफसरान को पाकिस्तान और अपने ममालिक के सफ़ीर कहा। मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत पर फ़ख्र का इज़हार भी किया। अलहम्रा में पंजाब ग्रुप के ज़ेर-ए-तमाम इंडस कॉन्क्लेव 2025 का दूसरा रोज़। पाकिस्तान में तालीमी बहरान के उन्वान पर ख़ुसूसी सेशन। पंजाब कॉलेज के तलबा ने लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस पेश करके हाज़रीन के दिल जीत लिए। शुरा की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए, जिनमें खाने पीने, ज्वेलरी और किताबों के स्टॉल से शामिल। अदब, फन, फ़िक्र और मुकालमे का त्यौहार 3 रोज़ तक जारी रहेगा। कौमी और बैनुल-अक़वामी शख्सियात शिरकत करेंगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद भी शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ सेशन में मसाइल के हल और मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी पर गुफ्तगू होगी। अलहम्रा हाल 1 में पंचिंग डाउन दी वॉल ऑफ दी सिटी स्टेशन। मुकर्ररीन का कहना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क करना होगा। हमारे यहाँ ग्रोथ में तसलसल नहीं रहा। खिते में कुछ ममालिक में तसलसल के साथ ग्रोथ की वजह से गुर्बत ख़त्म हुई। बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से जब भी ग्रोथ बढ़ती है तो मसाइल आते हैं। कुछ ममालिक ने ग्रोथ का पीछा नहीं किया और उन्होंने तरक्की की। क्यूबा और ईरान ने ग्रोथ पॉलिसी का पीछा नहीं किया और आज वो पाकिस्तान से बेहतर है। लाहौर के अंदर 2002 से हुकूमत में नई स्कूल नहीं बनाई है। मेरे ख्याल से आप लोगों की आबादी नहीं बढ़ रही होगी लाहौर में, इसलिए शायद हुकूमत ने नई स्कूल 2002 से तामीर नहीं करी। लेकिन एयरलाइन आप लोग बनाने लगे हैं, अच्छी बात है। पाकिस्तान अच्छा नहीं चल रहा और पाकिस्तान न सिर्फ अब अच्छा नहीं चल रहा बल्कि कई सालों से अच्छा नहीं चल रहा, बल्कि कई दिहाइयों से अच्छा नहीं चल रहा। हम चेहरे बदल रहे हैं लेकिन हमने तरक्की नहीं देखी पाकिस्तान में। जब तक हम सिग्निफिकेंट डेवोल्यूशन नहीं करेंगे और रियल पावर नीचे तक ट्रांसलेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल नहीं करने तो फिर सूबे बनाएं। खुदारा विफाक और सूबाई हुकूमतें शहरियों की सेहत तालीम पर तवज्जो दें। 2002 से कोई नया स्कूल नहीं बनाया गया, मगर एयरलाइन ज़रूर बनाई गई। पाकिस्तान कई दिहाइयों से अच्छा नहीं चल रहा। हम चेहरे तो बदल रहे हैं लेकिन तरक्की नहीं कर पा रहे। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली और निज़ाम की सलाह से ही हकीकी तब्दीली मुमकिन है। साबिक वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल कल हमरा में पंजाब ग्रुप के ज़ेर-ए-तमाम इंडस कॉन्क्लेव सेशन में इज़हार ख़याल।
जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के दो बड़ों की अहम बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। वजीर आजम ने सदर नून लीग को अपने हालिया बैरून मुल्क दौरों से आगाह किया। शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर की हाल और कामयाब मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। वजीर आजम आज मलेशिया के दरवाजे दौरे पर रवाना होंगे। मलेशियन वजीर आजम ने नवाज शरीफ को भी दौरे की दावत दी थी। डेरा गुजरा में तरक्याती मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब। शुरा से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का कहना था कि हल्का NA 120 में 20 करोड़ रुपए की लागत से जदीद सेवरेज सिस्टम और 2 नए ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। 72 इंच की बड़ी सेवरेज लाइन बिछाई जा रही है। सिर्फ एक यूनियन कौंसिल में 85 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पाकिस्तान आलमी सतह पर इज्जत व वक़ार की नई बुलंदियों पर है। खाना काबा और मस्जिद नबवी की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान को मिलना एहसास है। इसराइली मुजालिम की मजम्मत करते हैं, फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। के मामलात में मुदाखलत गैर आइनी है। पंजाब के तमाम वसाइल पर पहला हक पंजाब के अवाम का है। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल। मज़ीद कहा कि पीपल्स पार्टी मुसलसल पंजाब के मामलात में मुदाखलत करके आइनी इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। जो हर बात पर मरसू मरसू करते हैं वो सूबाइयत कार्ड खेल रहे हैं। पंजाब में पहली बार दुनिया के सबसे बड़े परिंदे की अफजाइश नस्ल का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब में जंगली हयात के फ़रोग़ में अहम पेशरफ्त। सफारी पार्क में शुतुरमुर्ग की अफजाइश नस्ल के जदीद मरकज़ ने काम शुरू कर दिया। शुतुरमुर्ग की नस्ल बढ़ाने के लिए अंडों की हिचड़ी में अफजाइश नस्ल का आगाज। शुतुरमुर्ग के अंडों को इलेक्ट्रिक बस के जरिए हिचड़ी में पहुँचाया जाता है। पंजाब हुकूमत का दही इलाकों के रहायशियों के लिए साफ पानी का बंदोबस्त। दूर दराज इलाकों से पानी लाने की मशक्कत से निजात दिलाने के लिए घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला। सूबे भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट की टाइमलाइन तलब। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। 8 बड़े महकमों की तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज सैलाब मुतासिर इलाकों में महकमे सेहत की कारकर्दगी पर खुश। बर वक्त इलाज से कीमती इंसानी जानें बचाने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब की कैथ लैब प्रोजेक्ट की तकमील जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रो बस प्रोग्राम के लॉन्चिंग शेड्यूल की मंजूरी। मरीम नवाज का दिसंबर तक 1115 इलेक्ट्रो बसें फंक्शनल करने का हुक्म। इलेक्ट्रो बस स्टॉप की यूनिफॉर्म डिज़ाइन की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की SRT प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द शुरू करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को इलेक्ट्रो बस चार्जिंग स्टेशन कायम करने के लिए इकदाम की हिदायत। मरीम नवाज बोली, इलेक्ट्रो बस ने कलील मुद्दत में अवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। लाहौर में बारिशी पानी से ज़ेरे ज़मीन पानी रिचार्ज करने का नया मंसूबा। वाटर टैंक्स के साथ रिचार्जिंग वेल्स भी तामीर किए जाएंगे। इन वेल से बारिश का पानी ज़ेरे ज़मीन एक्वाफायर में जज्ब हो सकेगा। मंसूबे के तहत कजाफी स्टेडियम, कोपर रोड, ताजपुरा वाटर टैंक पर रिचार्जिंग वेल बनेंगे। रेलवे स्टेशन और क्रीम पार्क समेत 10 मकामात पर वाटर टैंक के साथ रिचार्जिंग वेल मुकम्मल होंगी। रिचार्ज वेल्स में खास फिल्टर्स नस्ब होंगे जो बारिशी पानी को ज़मीन में जज्ब करेंगे। पहली बार पंजाब के ज़िला में फ़ज़ाई आलूदगी जांचने का आगाज़। 18 ज़िला का मौसमियाती आलूदगी का पहले दिन का डाटा जारी। गुजरांवाले में फ़ज़ाई मेयार 104, शेखुपुरा में 135 और कसूर में 186 रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर में 126, मुजफ्फरगढ़ में 119 और रहीमयार खान में 137 EQ पाया गया। पंजाब के 17 ज़िला में कायम 41 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन 3 शिफ्ट में डाटा जारी होगा। जदीद निज़ाम से मौसमी हालात के बारे में शहरियों और इदारों को बाखबर रखा जा रहा है।
महकमे सेहत और आबादी शदीद बद इंतजामी का शिकार। डीजी हेल्थ समेत सेहत आमा की अहम पोस्टें खाली। डीजी हेल्थ का ओहदा डॉक्टर खलील की 18 सितंबर को रिटायरमेंट से खाली हुआ। महकमा सेहत ने 16 दिन से डीजी हेल्थ का आर्जी चार्ज तक किसी को ना किया। डायरेक्टर हेडक्वार्टर, डायरेक्टर सीडीसी और डायरेक्टर ईपीआई की सीट पर भी मुस्तकिल तैनात न हो सकी। अफसरान मौजूद न होने से सेहत आमा के प्रोग्राम्स मुतासिर। डोनर एजेंसी से वर्किंग समेत अद्वियात की खरीदारी का अमल इल्तवा का शिकार। और रहबर भी ये, हमदम भी ये, गम खबार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेमार हमारे। दुनिया भर में आज असासा आलमी दिन मनाया जा रहा। टीचर डे का मकसद उस्ताद के मुआशरती, फ़िक्री और तरबियती किरदार को उजागर करना है। उस्ताद वो शख्सियत है जो तालिब इल्म को जहालत के अंधेरों से निकाल कर इल्म हुनर की रोशनी से आशना करती है और मुआशरे की फ़िक्री बुनियादों को इस्तेमाल करती है।